एक तो आप ये याद रखोगे कि बेटा जो कार ड्राइविंग है वो पैशन है इसका। ये वैसे भी आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में चला जाया करता था बेटा, ड्राइव करके। और अभी भी इसने सोचा दैट ही शुड ड्राइव। तो इसके फ्रेंड प्रमोद ने नहीं बोला था तुम बाय कार आना, इट वॉज माई आइडिया। दुमका वॉज 200 माइल्स अवे। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, 200 माइल्स कितनी दूर था? So it would take about 5 or 6 hours at the most. तो बेटा इसने एस्टिमेट किया 5 से 6 घंटे लगेंगे, then it is okay. Good evening, ma'am. Page 166 we are reading. So it would take about 5 or 6 hours at the most. I decided to have a big breakfast, set off मतलब started by 10 and reach there before dusk. Dusk का मतलब हो गया सनसेट से पहले। तो बेटा डस्क मीन सनसेट। और इसने ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है। इसने बेटा कितने बजे सोचा? 10 बजे निकलूंगा, सो बिफोर डस्क ही वुड रीच। कितनी दूर है? 200 माइल्स। ही वॉज एक्सपेक्टिंग 5 to 6 more hours लगेंगे एट द मोस्ट। एट लीस्ट दैट वॉज द प्लान, बट देयर वॉज अ स्नैक। बेटा स्नैक का मतलब प्रॉब्लम। राइट एट द स्टार्ट, मेरे प्लान में, मेरे प्रोग्राम में शुरू में ही गड़बड़ हो गई। I had my meal and was about to put a pan into my mouth when my father's old friend Uncle Mohit suddenly turned up. अब बेटा इसके फादर की डेथ हो चुकी है और उनके फ्रेंड आ गए, अंकल मोहित। अब बेटा ये बिहार के हैं, तुम्हें मालूम ही है, तो ये पान वान खाते ही होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरे जो है फ्रेंड, मेरे डैडी के फ्रेंड आ गए। ही इज अ ग्रेव ओल्ड मैन। और बेटा अंकल मोहित बड़े ग्रेव थे, सीरियस, ओल्ड, whom I was meeting after 10 years. एक तो वो फादर के फ्रेंड है, एक वो बहुत सीरियस है, बड़े रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन है, और बेटा मैं उनसे मिल भी रहा था 10 years के बाद। So there was no question of giving him short shrift. बेटा पेज 167 की फर्स्ट लाइन है, गिविंग हिम शॉर्ट श्रिफ्ट। श्रिफ्ट का मतलब लिखो अटेंशन, और शॉर्ट का मतलब लिटिल। तो उन्हें तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, उन्हें तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। चार चार तो रीजंस हो गए। आई हैड टू ऑफर हिम टी, चाय भी पिलानी पड़ी। एंड लिसन टू हिम चैट फॉर ओवर एन आवर। बूढ़े आदमी है, बोलते भी ज्यादा है, तो 1 घंटे तक उनकी बातचीत भी सुनी। अब बेटा हो गया इनका, 11 बज गए यहाँ पे। आई सॉ अंकल मोहित ऑफ एंड शोव्ड माई सूटकेस। शोव्ड का मतलब बेटा पुश्ड, एंड बेडिंग इनटू द बैक सीट ऑफ माई कार। पुराना जमाना था बेटा, बेडिंग मिलता नहीं था, आपको अपना बेडिंग लेके जाना पड़ता था, गद्दा, चादर और आपका पिलो। जस्ट देन माई ग्राउंड फ्लोर नेबर भोला बाबू वॉकड अप। इतनी देर में बेटा मेरे नेबर आ गए। ये जो मेरे नेबर हैं ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और बेटा इनका छोटा बेटा 4 year old सन पिंटू इंटो। टो का मतलब बेटा वॉकिंग बिहाइंड, उनके पीछे पीछे वो भी आता हुआ दिखाई दे गया। तो दूसरा, मेरे यहाँ दूसरा स्नैग हुआ, मेरा नेबर आ गया। वेयर आर यू ऑफ टू ऑल बाय योरसेल्फ? भोला बाबू आस्क्ड। कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? व्हेन आई टोल्ड हिम, ही सेड विद सम कंसर्न। बेटा कंसर्न का मतलब क्या होता है? वरी। बट दैट इज अ लॉन्ग वे, shouldn't you have arranged for a driver? I said I was a very cautious driver myself. अब बेटा why he didn't arrange for the driver? Because पहला तो ये he was passionate about driving and he used to take his car often to the outskirts of the city. और बेटा अभी एक और रीजन पता चला कि उसने बताया कि वो खुद बड़ा केयरफुल ड्राइवर है, ड्राइवर की जरूरत नहीं। और बेटा that I had taken such care of my car that it was still as good as new. और एक और रीजन है, कार मेरी बहुत अच्छी कंडीशन में है, मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। कॉन्फिडेंटली बेटा इसने बोला, हमारे नरेटर ने। भोला बाबू विश्ड मी लक एंड वेंट इनटू द हाउस। I glanced at my wristwatch before turning the ignition key.
You can understand before starting the car. It was 10 minutes past 11. तो बेटा अल्टीमेटली जो 10 बजे सोचा था 1 घंटा 10 मिनट लेट हो गया। अब बेटा ये है फोर शेडोइंग। ये जो भोला बाबू ने बोला ना ड्राइवर को ले लो, फोर शेडोइंग का मतलब होता है हमें पहले से पता चल रहा है दैट देयर इज सम इल हैपनिंग लेटर, कुछ हो रहा है बुरा बुरा सा। और बेटा ये जो लिटरेरी डिवाइसेस है फोर शेडोइंग को, अभी कोई सुपर नेचुरल नहीं है, बस फोर शेडोइंग है। Although I avoided Howrah and took the Belly Bridge road, it took me an hour and a half to reach Chandel Gore. बेटा चंदेर गोरे, इसको अंडरलाइन कर लो। मैं यहाँ तक पहुंच गया बेटा। ड्राइविंग थ्रू डिंजी टाउन्स, और ये शहर तो इसे पसंद ही नहीं है। हमेशा से मुगियार में रहा है बेटा खुली जगह में, तो इसको वही पसंद आता है। डिंजी का मतलब डार्क, डर्टी, सफोकेटिंग सा शहर। These first 30 miles were so dreary that the fun of a car journey was quite less. बेटा ये जो हमारी पूरी की पूरी ड्राइव थी, ये ड्राइव हमारी मेरी बहुत ही ज्यादा बोरिंग रही बिकॉज ऑफ दैट डिंजी टाउन। और बेटा बट फ्रॉम देयर ऑन, पर इसके बाद चंदेर गोरे के बाद, एज द कार इमर्ज्ड इनटू द ओपन कंट्री, कंट्री का मतलब विलेज एरिया, the effect was magical. अब तो बड़ा मजा आया। Where in the city did not get to see such a clear blue sky. शहर में कहाँ बेटा खुला आसमान, नीला आसमान दिखता है। Free from chimney smoke, वहां तो हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया की वो चिमनीज होती हैं, काला काला धुआं। And breathe air so pure and so redolent of the smell of earth. और बेटा मिट्टी की खुशबू आ रही है। Redolent का मतलब strong smell. At about 12:30, 12:30 बज गए बेटा। As I was nearing बुर्दवान, अंडरलाइन कर लो ये गांव के नाम, तो चंदेर गोरे हो गया और अब बेटा बुर्दवान। I began to feel the consequence of having eaten so early. 10 बजे तक बेटा पहले ही खाना खा लिया था, 10 बजे निकलना था, अब भूख लगने लगी। Hungry I pulled up. बेटा pulled up फ्रेजल वर्ब है, साथ साथ ये भी याद करते जाओ। पुल अप का मतलब स्टॉप। बाय द स्टेशन विच फेल ऑन द वे, रास्ते में स्टेशन पड़ा, वहां मैंने कार रोकी। वेंट इनटू अ रेस्टोरेंट एंड हैड अ लाइट मील ऑफ टोस्ट, ऑमलेट एंड कॉफी। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान से याद रखना। देन आई रिज्यूम मतलब रीस्टार्टेड माई जर्नी। आई स्टिल हैड 135 माइल्स टू गो। बेटा अंडरलाइन, टोटल जो है हमने माइल्स पढ़े थे 200। 20 miles from Burdwan, there was a small town called Panagarh. Underline करो, 3 towns पढ़ लिए। There I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to Ilam Bazar. From Ilam Bazar, the road went via Suri and Masanjor to Dumka. बेटा पूरा रास्ता बता रहा है, ये याद करने की जरूरत नहीं। पेज नंबर 168 तक पढ़ेंगे बस, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। द मिलिट्री कैंप एट पनागढ़, इसको याद रखना बेटा। पनागढ़ जो है यहाँ ये पहुंचे, ये तीसरा इनका वो था जगह, और यहाँ पे बेटा मिलिट्री स्टेशन है। जस्ट कम इन टू व्यू व्हेन देयर वाज अ ब्रैंग फ्रॉम द रियर ऑफ माय कार। तो बेटा पहला इनका जो पंक्चर हुआ वो कहाँ हुआ? पनागढ़ के साथ। बेटा बैंक का मतलब साउंड, रियर का मतलब बैक साइड ऑफ माई कार। आई हैड अ फ्लैट टायर, पंचर। आई गॉट डाउन, आई हैड अ स्पेयर टायर, मेरे पास एक्स्ट्रा टायर था, एंड कुड इजीली फिट इट। बेटा फोर शेडोइंग, यू नो द थॉट दैट अदर कार्स वुड गो विजिंग बाय। बेटा विजिंग का मतलब पता है, विद साउंड, जू करती हुई कार आगे निकल रही है। देयर ऑक्यूपेंट्स लाफिंग एट माई प्रिडेकमेंट। प्रिडेकमेंट का मतलब लिखो डिफिकल्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन। बेटा कार से जो लोग जूम करके निकल रहे हैं वो मेरी डिफिकल्ट कंडीशन पे हंस रहे होंगे। वॉज नॉट अ प्लेजेंट वन, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। Nevertheless, I brought out the jack from the boot and set to work. By the time I finished putting the new tire on, I was dripping with sweat. पसीना आ गया। My watch showed 2:30. बेटा 2:30 बज गया। It had turned muggy in the meantime. बेटा muggy का मतलब होता है cloudy.
The cool breeze which was blowing even an hour ago and was making the bamboo trees sway. Sway का मतलब move. At had stopped. बेटा अभी तक थोड़ा मौसम अच्छा था, हवा चल रही थी और थोड़ा सा बेटा वो हो रहा था, पेड़ हिलते हुए दिख रहे थे, पर अब जो है वो बिल्कुल जैसे मगी हो गया, सफोकेटिंग सा. नॉट नाउ एवरीथिंग वाज स्टिल. क्लाउडी हो जाता है ना बेटा, बारिश आने से पहले वाला मौसम जैसा होता है, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही है और काला बादल टाइप. As I got back into the car, I noticed a blue-black patch in the west above the treetops. बेटा blue-black patch का मतलब dark clouds मुझे दिखाई दिए. Clouds was a storm brewing up. और बेटा इसका मतलब तूफान आने वाला है, बहुत तेज बारिश आएगी. और नॉर्वेस्टर, बेटा नॉर्वेस्टर का मतलब लिखो लोकल थंडर स्टॉर्म, जो इसी एरिया में आता है ना तूफान, उसका नाम है. इट वॉज यूजलेस टू स्पेक्यूलेट. अब यहाँ खड़े होके गेस करना क्या फायदा. आई मस्ट ड्राइव फास्टर, जल्दी से निकल जाऊं तो अच्छा है. आई हेल्प माई सेल्फ टू सम हॉट टी फ्रॉम द फ्लास्क एंड रिज्यूम्ड बाय जर्नी. बेटा फ्लास्क में चाय लेके आया था, वो पिया और चल गया. बट बिफोर आई कुड क्रॉस इलम बाजार आई वॉज कॉट इन द स्ट्रॉम. फोरशैडोइंग, गड़बड़ होनी शुरू हो गई. आई हैड एंजॉयड सच नॉर्थ वेस्टर्स इन द पास्ट. बेटा मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ये लोकल स्ट्रॉम में मैं निकल जाता था. सिटिंग इन माई रूम एंड हैड इवन रिसाइटेड टैगोर पोएम टू माई सेल्फ टू ब्लेंड विद द मूड. और जब मैं घर में होता था तो इतना मजा आता था, ऐसे तूफान में टैगोर की पोएम्स पढ़ता था. आई हैड नो आइडिया दैट ड्राइविंग थ्रू ओपन कंट्री सच अ नॉर्वेस्टर कुड स्ट्राइक टेरर इनटू द हार्ट. पर बेटा ऐसे ड्राइव करना इस तूफान में थोड़ा सा टेरर हो रहा है. बेटा अब यहां से पैरानॉर्मल सुपरनैचुरल चीजें शुरू हो गई. क्लैप्स ऑफ थंडर, बेटा पर्सोनिफिकेशन. ऐसा लग रहा था ताली बजा रहा है बेटा, जो थंडरिंग साउंड है. ऑलवेज मेक मी अनकंफर्टेबल, वैसे भी मुझे डर लगता था. आप समझ रहे हो सुपरनैचुरल. दे सीम टू शो अ नास्टी साइड ऑफ नेचर. बेटा सारी चीजें फोरशैडोइंग. और ये जो बादलों की गड़गड़ाहट है, थंडर है, ये बेटा नास्टी है. नास्टी का मतलब है अनप्लेजेंट. और विशियस का मतलब इविल. असॉल्ट ऑन हेल्पलेस ह्यूमैनिटी. असॉल्ट मतलब अटैक. ये थंडर मुझे हमेशा ऐसा लगता था नास्टी है. मुझे हमेशा ऐसा लगता था बेटा ये बादलों की गड़गड़ाहट जो है वो एक अटैक है इनोसेंट पीपल पर. It seemed as if the shafts of lightning, बेटा shaft का मतलब rays, किरणें, of lightning were all aimed at my poor ambassador. बेटा foreshadowing, मुझे ऐसा लग रहा था वो जो बिजली कड़क रही है वो मेरी गाड़ी पे गिरेगी. And one of them was sure to find its mark sooner or later. Foreshadowing. In this precarious state, precarious मतलब dangerous state, I passed सूरी and was well on my way to मैसेंजर. और बेटा मैं सूरी भी क्रॉस कर गया. अब ये तूफान बेटा इसको पहले पानारगढ़ में जो है वो तो बेटा इसको फ्लैट टायर, और फिर मसानजौर जो है बेटा वहां जाने से पहले जो इलम बाजार था वहां से निकलते समय इसको जो है बेटा तूफान के वो हो गए, पर इस तूफान में ये सूरी तक पहुंच गया, वहां से मसानजौर आ गया. When there was yet another bang. और बेटा फिर आवाज आई धाड़, विच नो वन कुड मिस्टेक फॉर अ थंडर क्लैप. और बेटा ये तो बिल्कुल जैसे बादलों की गड़गड़ाहट. आई रियलाइज दैट अनदर ऑफ माई टायर हैड डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे. बेटा कॉल इट अ डे का मतलब स्टॉप वर्किंग. और बेटा सोचो जरा, एंड दिस इज द सुपरनैचुरल एज वेल एज बेटा. अब ये फोर शेडोइंग नहीं, अब तो हो गई दिक्कत. फोर शेडोइंग का मतलब होता है पहले कुछ गड़बड़ हो रहा है. I gave up hope. It was now pouring with rain, बेटा very heavy rain. My watch said 5:30. ये सोच रहा था 5-6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, यहाँ 5:30 बज रहा है. For the last 20 miles, I had to keep the speedometer down to 15. और बेटा अभी मुझे 20 miles और जाना है, और मुझे इतनी धीरे कार चलानी पड़ेगी, 15 किलोमीटर पर आवर. और I would have been well past Messenger by now. बेटा where was I? अब तो मुझे ये भी नहीं पता कहाँ हूँ. Up ahead nothing was visible. आगे कुछ दिख नहीं रहा, बारिश इतनी तेज हो रही है. Through the rain swept windscreen. बेटा पूरी जो इसे बोलते हैं ना, जो हमारी सामने की स्क्रीन है कार की, वो बेट उसमें है. The wiper was on, but its efforts were more frolicsome than effective.
बेटा वाइपर बेचारे तेज तेज ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, पर बारिश इतनी तेज है कि कोई फायदा ही नहीं हो रहा। फ्रॉलिक्सम का मतलब बेटा ऐसा लग रहा है वो सिर्फ प्ले कर रहे हैं, दे आर जस्ट प्लेइंग, दे आर नॉट रिमूविंग द वाटर। It being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. और बेटा बहुत अंधेरा हो। पेज नंबर 169 पे फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया। जो हमारी कल की भी शॉर्ट क्लास होगी उसमें हमारे आगे के 2-3 पेजेस। अब आप लोग अपनी वर्कबुक खोलो। नितिका मैडम बाय, आप जाओ बेटा। और हम लोग अपनी Thank you, ma'am. 2-3 एक्सरसाइज कर ले बेटा, और फिर उसके बाद आपकी कुछ